हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इग्नू की MHI मतलब हिस्ट्री मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री की 109 सब्जेक्ट की। ठीक है, इसका एग्ज़ाम हमारा अभी आने वाला है, तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले होंगे, जो हर साल रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट आया। ठीक है, जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट है वो 1905 और 1911 के बीच में आया। क्यों आया, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं और नेशनलिस्ट रीजंस भी हैं। तो अब हम उन रीजंस की बात करेंगे। तो पहला रीज़न है, सबसे जो मेन रीज़न है, जो इमीडिएट कॉज है, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ था। और ये किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड कर्जन, 16 अक्टूबर 1905 में। इसमें ना बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। ये रहा बंगाल, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद ऐसे दो भाग में डिवाइड कर दिया था, जो कि एक वेस्ट बंगाल बन गया था और एक बन गया था बांग्लादेश। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्लेम करा कि हमने इसलिए करा है कि हमको दिक्कत हो रही थी यहाँ पे राज करने में, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है। बट लोग समझ गए, इंडियंस समझ गए कि इनकी सोची समझी साजिश है। उन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ट्राई किया, जिसकी वजह से मतलब लोगों के अंदर मुठभेड़ हो जाए और नफ़रत पैदा हो। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट्स होने लगे और लोगों ने क्या करा, जो ब्रिटिश के सामान है, ब्रिटिश गुड्स हैं, उनके मटेरियल्स हैं, उनको बॉयकॉट करना शुरू करा। ठीक है, दूसरा रीज़न है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और 20th सेंचुरी के शुरू में क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे इंडियंस थे वो और भी ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गए। उनको चीज़ें समझ आने लगी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में नफ़रत फैला रहे हैं, है ना। और जो नेशनल लीडर्स थे वो चाहते थे कि हमारी खुद की गवर्नमेंट आए, सेल्फ गवर्नमेंट आए। और उन लोगों ने क्या करा, जैसे गांधी जी थे, बहुत सारे नेशनलिस्ट्स थे हमारे। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ब्रिटिश पॉलिसीज़ का अपोज करना शुरू करा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या करते थे, ये सारे हमारे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट आया। ठीक है, पहला है पार्टीशन ऑफ बंगाल, दूसरा है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और तीसरा है हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों ने हमारी इकोनॉमी को कैसे ठेस पहुंचाई। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश लोगों ने अब इनका जो ब्रिटिश से बना हुआ सामान था वो तो इन लोगों ने एनकरेज करा कि भाई हमारा सामान लो। इन्होंने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप करी जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई। और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि ये हाथ से बनाने वाली चीज़ें जो होती थी, हैंडमेड चरखे में जो बनती थी, खादी, कॉटन, ऐसे क्लॉथ बनते थे, इन लोगों को इन्होंने एनकरेज किया। ब्रिटिश लोगों ने इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया, क्योंकि देखो जो हाथ से सामान बनता है उसमें टाइम लगता है बनाने में, है ना। और जो कि जो फैक्ट्री में सामान बनता है वो बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में उसको बना सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन पैदा हो गया और ब्रिटिश क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को चीप सस्ते में देते थे, जिसकी वजह से जो इंडिया के आर्टिस्ट और वीवर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जैसे कि गांधी जी और भी बहुत सारे थे, उन लोगों ने क्या करा कि प्रमोट किया कि भाई तुम अपने ही देश के इंडियन गुड्स को यूज़ करो, बाहर का यूज़ मत करो, बाहर वालों को बॉयकॉट करो, अपने ही यहाँ पे खादी बनाओ, कॉटन बनाओ, वो ही पहनो और वो ही ख़रीदो। नेक्स्ट है डिससेटिस्फेक्शन विद द ब्रिटिश रूल। जो इंडिया के लोग थे वो खुश नहीं थे ब्रिटिश रूल से, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी थी, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इंडियंस लोगों को आना अलाउड ही नहीं है। भाई इंडिया में रह के तुम इंडिया के लोगों को अलाउ नहीं करोगे तो किसको करोगे, ये तो साफ साफ नाइंसाफ़ी है। और वो लोग बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कलर के ऊपर भेदभाव करते थे, काले गोरे का भेदभाव, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों के अंदर गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो गए ब्रिटिश रूल से।
नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स। स्वदेशी मूवमेंट में हमारे बहुत सारे लीडर्स आए थे, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, एग्ज़ाम में इसको ज़रूर लिख के आना। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बिंदु घोष। इन लोगों ने क्या करा, लोगों को एनकरेज करा कि भाई अपने यहाँ का, अपने इंडिया के गुड्स, क्लॉथ्स, चीज़ें खरीदो और पहनो, बाहर के लोगों का मत पहनो। नेक्स्ट है डिज़ायर फॉर सेल्फ रिलायंस। तो जो इंडियंस थे वो क्या, इंडियंस चाहते थे कि हमारे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो खुद के लोगों की बनी हुई होनी चाहिए, हमें ब्रिटिश गुड्स को यूज़ करना ही नहीं है, उनके गुड्स को हमें बहुत देखो ये लिख रहा है, इंडियंस वांटेड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। ये रहा स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। तो इस मूवमेंट ने क्या प्रमोट किया कि भाई इंडिया मेड प्रोडक्ट्स यूज़ करो, नेशनल एजुकेशन जिसमें हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, है ना, और जो इंडस्ट्रीज़ सेटअप होनी चाहिए वो हमारी इंडिया की ही होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने देना है। तो इससे इसका क्या कंक्लूज़न निकला कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो एक ही रीज़न के ऊपर नहीं टिका हुआ, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट आया, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, ग्रोइंग नेशनलिज्म, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल एंड डिज़ायर फॉर सेल्फ रिलायंस। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही और ये बड़े ही पैमाने पे मूवमेंट हुआ था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है, तो इसको आप रिवाइज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और ये किसने लॉन्च किया था, महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। कहाँ पे किया था लॉन्च, ऑल इंडिया कांग्रेस की एक कमेटी बैठाई गई थी, जहाँ पे एक बॉम्बे सेशन हुआ था, वहाँ पे ये लॉन्च हुआ, और ये सब इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया बड़े ही पैमाने पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या क्या एम्स थे, ठीक है। तो पहला एम ये था कि अब कुछ भी हो जाए, करो या मरो, इन ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाना है कैसे भी करके, हमें अपनी पूरी कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, बहुत हो चुका, बहुत इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म कर लिया, अब इनको यहाँ से निकालो, इसका सीधा सीधा मतलब यही है। दूसरा है अचीवमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, ये नहीं है कि आधी अधूरी दो, नहीं, हमें पूरी ही इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ कम्प्लीटली, हमें तुम्हारे अंडर कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट, जो इंडियन लीडर्स थे वो चाहते थे कि भाई अपनी अपनी खुद की एक गवर्नमेंट हो, अपना पार्लियामेंट हो, जिसमें हमारे इंडियन ही लीडर्स हों, इंडियन ही पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब बने, कोई बाहर का गवर्नर, वाइसरॉय नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस, इसका एक एम ये था कि कोशिश करनी है लोगों को कि पूरे ऑल इंडिया से आओ तुम, है ना, यूनाइट एक साथ मिल के आओगे तभी हम इन लोगों को भगा पाएंगे यहाँ से, है ना। किसी एक इंसान से तो काम चलेगा नहीं, अलग अलग लोग आओ इंडिया से, कोई बंगाल से आओ, यूपी से आओ, दिल्ली से आओ, हर जगह से आओ, एक 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 वो बोलते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है, तो वही वाला था मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस, बहुत सारे लोग आने लगे और पार्टिसिपेट करने लगे। और नेक्स्ट है ऑपोजिशन टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कि इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लूटा है, गरीब को इन लोगों ने और भी गरीब बना दिया है, इन ब्रिटिशर्स ने बहुत लूटा है हमको, तो अब हमें इनका अपोज करना है, इनकी कोई भी बात नहीं माननी है। नेक्स्ट है कि भाई इसका नेचर क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग आए, मास मूवमेंट हुआ, जिसमें कि स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स, वुमेन्स, इवन वुमेन्स भी आई थी, और प्रोफेशनल लोग भी आए थे पूरी कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पार्टिसिपेशन जो था बहुत बड़ी मात्रा में था, इसमें एक पिक्चर भी दे रखी है। नेक्स्ट है नेशनल इन कैरेक्टर, इस बार ये मूवमेंट ये नहीं था कि इस बार भाई जम्मू कश्मीर का है, ये खाली बंगाल का है, या साउथ इंडिया का है, या गुजरात का है, नहीं, इस बार जो ये मूवमेंट था ये पूरे ही इंडिया का है मूवमेंट, ठीक है, जगह जगह से लोग आए थे यहाँ पे। नेक्स्ट है इनिशियली नॉन वायलेंट,
शुरुआती दिनों में नॉन वायलेंट था, कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, क्योंकि गांधी जी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन बाद के दिनों में जब नेशनल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हुई, लड़ाइयाँ हुई, देख सकते हैं आप इसमें, तो तब ये एंड में आके ये नॉन वायलेंट नहीं रहा, वायलेंट हो गया ये। नेक्स्ट है लीडरलेस फेज। इस वाले में कोई भी लीडर सामने नहीं आया एक स्ट्रॉन्ग फेस बन के। ये एक लीडरलेस फेज था, कोई भी सामने आया ही नहीं। मोस्ट ऑफ कांग्रेस के लीडर्स अरेस्ट हो गए जैसे इन लोगों ने लॉन्च किया, और जो कुछ लोकल लीडर्स थे वो तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एक तरीके से ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था कि भाई हमें इन लोगों से आज़ादी लेनी है, बस बात ख़त्म। पॉपुलर एंड स्पॉन्टेनियस, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ये वाला मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। सॉरी मैंने स्वदेशी बोल दिया, सॉरी, क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने स्ट्राइक करी, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट इसका कोई एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, मतलब कोई इसका एक मेन लीडर बन ही नहीं पाया। अब इसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो पूरा नेशन वाइड चला, और इसका एम यही था कि हमें इमीडिएट तुरंत इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अब टाइम लेना ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी बनाओ और तुम लोग यहाँ से निकलो। इसका सिर्फ यही एक एम था। बहुत सारे लोगों को जेल भी हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ वीमेन इन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। भाई हमारी वीमेन भी कम थोड़ी है ना, इन लोगों ने भी बहुत हेल्प करी थी हमें आज़ादी दिलवाने में। तो हमारी वीमेंस ने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम में, और सेक्रीफाइस भी किए थे, है ना, अपनी जान पे खेल के। तो वुमेंस ने क्या क्या किया था, क्या क्या रोल्स निभाए थे, ठीक है। पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये हमारा एक एग्जाम्पल है प्रीतिलता वाडेकर। तो वुमेन क्या करती थी, सीक्रेटली पार्ट लेती थी रिवॉल्यूशंस में, जैसे कि वर्क करती थी कुरियर्स को पहुंचाने में, मैसेजेस को पहुंचाने में, और हथियारों को इधर उधर जहाँ भी ज़रूरत होती थी वहाँ पहुंचाने में, एक्सप्लोजिव्स मतलब बम वगैरह ये सब। और ये लोग बहुत हेल्प करती थी इन चीज़ों को पास करने में, और ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती थी। ऐसा नहीं है कि भाई बस मैसेज ही पास कर रही, नहीं, बॉम्ब अटैक्स भी करती थी और शूटिंग्स भी करती थी। इसका एग्जांपल है प्रीतिलता वाडेकर, ये रहा। नेक्स्ट है ब्रेव एंड फियरलेस लीडरशिप। ऑब्वियसली रानी लक्ष्मीबाई को तो कौन नहीं जानता, ये तो बहुत ही बड़ा फेस है वुमेन में। जो वुमेन लीडर्स थी हमारी, भर भर के उनमें कूट कूट के करेज भरा हुआ था, हिम्मत थी, डिटर्मिनेशन था कि अब तो करना ही करना है। और बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जो बाकी यूथ हैं उनको भी मोटिवेट किया, और उन्होंने दिखा दिया कि विमेन भी किसी से कम नहीं है, और उन्होंने खूब फाइट करी है इवन मैन के साथ भी, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है, जैसे कि कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, सुनीति चौधरी, इन सब ने आर्म्ड एक्शंस जहाँ पे लड़ाई, शूटिंग, लड़ाई, ये सब, बम फेंकना, इन सब में पार्टिसिपेट किया है। और ये लोग हेल्प भी करते थे, फंड्स फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे, और जो लोग घायल हो जाते थे उनको, और पुलिस से भागने में भी हेल्प करते थे, और जो रिवॉल्यूशनरीज घायल हो जाते थे उनको शेल्टर भी देते थे। और इन लोगों ने क्या करा, स्ट्राइक्स में, प्रोटेस्ट में, इन सब में बहुत ही भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है हमारा सेक्रीफाइसेस एंड सफरिंग्स। वुमेंस को भी सेक्रीफाइस देने पड़े और सफरिंग्स भी बहुत ज़्यादा इनको झेलनी पड़ी, जैसे कि कनकलता बरुआ। इवन वुमेन भी अरेस्ट हुई हैं, टॉर्चर भी किया गया है, उनको जेल भी हुई थी, प्रीतिलता वाडेकर और कनकलता बरुआ। चूज़ डेथ ओवर कैप्चर, इन्होंने खुद को पकड़े जाने नहीं दिया, इन्होंने डेथ को चूज़ किया। ये किसी के बंधक नहीं बनना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने मृत्यु को पाना स्वीकार किया। और इन लोगों ने जो भी सेक्रीफाइसेस दिए वो एग्जाम्पल हैं उनकी हिम्मत का, ब्रेवरी का, और उनकी देश प्रेम के लिए। नेक्स्ट है इन लोगों ने भाई और लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी,
ऑब्वियसली हम खुद ये सब सुन के इंस्पायर हो गए इनसे, तो और लोगों को भी हिम्मत मिली और वुमेन्स को भी हिम्मत मिली जब इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया, हिम्मत दिखाई, तो बाकी वुमेन्स ने भी फिर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। तो और वुमेन ने प्रूव कर दिया कि वो सोसाइटी की लिमिट को तोड़ सकती हैं और एक एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं एक देश को बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटेड जेंडर इक्वालिटी। उन लोगों ने, जो विमेंस थे, उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करके ये दिखा दिया कि वुमेन्स भी किसी से कम नहीं है ना। और उन्होंने डिमांड भी करी कि भाई वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और वुमेन्स का भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए इंडियन सोसाइटी में, वो पीछे नहीं रहनी चाहिए किसी से भी। ये रही हमारी रानी लक्ष्मीबाई 1857, बेगम हज़रत महल जो कि 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, दुर्गा भाभी, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, सुनीति चौधरी, कनकलता बरुआ। कंक्लूजन क्या आता है कि भाई वुमेन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, हीरोइक रोल प्ले किया था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में। इन्होंने अपनी बहुत हिम्मत दिखाई, इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी इंडियन हिस्ट्री के इंडिपेंडेंस में। इनको हम भुला नहीं सकते और इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। कि पीजेंट मूवमेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा है, बहुत ही भारी मात्रा में ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया है और नेशनल मूवमेंट को बहुत ही शक्तिशाली बनाया है। पहला है अवेकन दी रूरल मासेस, जो गांव साइड के लोग थे, बड़ी भारी मात्रा में उनको इन्होंने इकट्ठा करा। पीजेंट मूवमेंट्स ब्रॉट करोड्स ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोगों को काफ़ी हेल्प मिली। और जो पीजेंट्स थे, इन लोगों अपने आसपास के सभी लोगों को अवेयर करवाया कि ये लोग हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, अपने झूठ फरेब वाले रूल लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेसिव सिस्टम्स। इन लोगों ने, जो पीजेंट्स थे, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू बहुत ही भारी मात्रा में लगा देते थे, कोई भी इलीगल टैक्स लगा दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाना, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ये मूवमेंट्स खाली ब्रिटिशर्स के रूल के लिए नहीं था, ये मूवमेंट्स था जो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखो ऐसे होता था। थर्ड है, इन लोगों ने, जो पीजेंट्स मूवमेंट्स थे, इन लोगों ने नेशनल मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। और इन लोगों ने, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया बॉयकॉट्स में, चरखा मूवमेंट में, पिकेटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अदर नेशनलिस्ट एक्टिविटी में भी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है हमारा चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी। इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को खुला चैलेंज दिया उनके रूल के ख़िलाफ़। इन लोगों ने मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम तुम्हारे लॉज़ को तोड़ते हैं, हम तुम्हारे लॉज़ को फॉलो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फियर और प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रमोटेड यूनिटी एंड लीडरशिप। जो पीजेंट्स मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये नहीं है कि भाई एक कास्ट के ऊपर बेस होते हैं, नहीं, सभी के लिए। पीजेंट मूवमेंट्स यूनाइटेड पीपल अक्रॉस कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ आके पीजेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे लोकल लीडर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो मेन लीडर्स थे वो थे हमारे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा। ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ पीजेंट्स को सपोर्ट करती थी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स। हम बात करें पीजेंट मूवमेंट्स की, है ना, तो कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट्स थे ऐसे। पहला है हमारा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, जो कि इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के अगेंस्ट किया था। खेड़ा सत्याग्रह था हाई लैंड रेवेन्यू के खिलाफ। बारदौली सत्याग्रह, इन लोगों ने लैंड रेवेन्यू बहुत इंक्रीज़ कर दिया था, उसके लिए था। मापेला रेबिलियन था, जो कि 1921 में हुआ था, वो लैंडलॉर्ड और
ज़मींदारों के खिलाफ था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। एका मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हाई रेंट्स बढ़ा दिए थे। ये यूपी में हुआ था एका मूवमेंट। तेभंगा मूवमेंट शेयर क्रॉपर्स के राइट के लिए था, और एक था हमारा तेलंगाना पीसेंट स्ट्रगल। तो फिर नेक्स्ट है हमारा लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये सारी चीज़ें करने से क्या हुआ कि जो पीसेंट मूवमेंट है वो अर्बन मिडिल क्लास मूवमेंट पहले शुरू हुआ अर्बन एरिया से, फिर मिडिल क्लास मूवमेंट बना, फिर ये मास मूवमेंट बन गया, बहुत ही बड़े पैमाने पे बन गया ये। नेक्स्ट है, इन लोगों ने कांग्रेस और रूरल पॉपुलेशन के बीच में एक डीप कनेक्शन बना दिया। और जो ये पार्टिसिपेशन था पीजेंट्स का, ये खाली ये नहीं दिखाता था कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, नहीं, ये लोग अपने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर था वो वीक हुआ और धीरे धीरे हमने इंडिपेंडेंस गेन कर ली। कंक्लूजन इसका यही है कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने बहुत, वो बैकबोन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी, डेप्थ दी और एक नेशनल मूवमेंट को डायरेक्शन दी। और कुछ इन लोगों की वजह से हमारा देश आज आज़ाद है। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है अब।